स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। और देखिए अपडेट तो तमाम आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। 2019 में क्या हो रहा है इसके ऊपर पूरी नजर हमारी है, लेकिन पहले क्या हुआ था, 2014 के समीकरण क्या थे, वोट शेयर किसका कितना था, ये आपको बताएंगी मेरी सहयोगी बरखा। शुक्रिया शालिनी। तो चर्चा लगातार यहां पर जारी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को यहां पर हम दिखाएंगे किस तरह से वोटिंग के लिए जनता बाहर निकल रही है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें 2014 का समीकरण आखिर वो आधार क्या रहे जिसके बूते पर बीजेपी ये कह रही है कि वापस से सत्ता पर वो काबिज होने वाली है, और कांग्रेस किस आधार पर अपने पूरे वादों को मजबूत कर रही है। देखिए तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें जो है वो यहां पर वो तो है, हम आपको दिखाएंगे। ये मंदिरों की तस्वीरें, सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, जब पूजा अर्चना करने के लिए उम्मीदवार यहां पर पहुंचे हैं। आदित्य ठाकरे, यहां पर ठाकरे परिवार का वो पहला सदस्य जो चुनावी मैदान में उतरा है। और भी हम आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें आज इस महत्वपूर्ण दिन की, जो अहम नाम यहां पर रहे जो वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। सीधी सीधी तस्वीरें जो निकलकर सामने यहां पर आई थी वो अपने दर्शकों के सामने हम यहां पर रख रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारी अहम बातें हैं जिन पर लगातार हमारी नजरें बनी रही। कुछ चीजें यहां पर हम आपको बता देते हैं। देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जब हम जिक्र करते हैं 2019 में कौन से बहुत अहम बड़े मुद्दे रहे थे। नॉर्थ महाराष्ट्र का जिक्र जब सबसे पहले करते हैं तो वनाधिकार कानून जो है एक बहुत अहम मुद्दा यहां पर निकलकर सामने आया। प्याज की कीमतों में गिरावट एक चीज रही जो लगातार नजरों में बनी रही। उसके बाद सूखे से किसान जो परेशान रहा वो अपने आप में एक अहम समस्या निकलकर सामने आई थी। और साक्षरता की बात अगर हम यहां पर करते हैं, देखिए वो भी यहां पर हम आपको बता देते हैं। उससे पहले विदर्भ की जो बड़े मुद्दे हैं उन पर भी नजर डाल लीजिए। सिंचाई परियोजनाओं में देरी रही, आत्महत्या का मुद्दा यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा रहा है, जातीय समीकरण हो और जो विकास जिसकी रेस में हमेशा विदर्भ पीछे रह जाता है, वो बहुत अहम मुद्दे निकलकर विदर्भ में लगातार सामने आते रहे हैं। और शायद यही वो बातें रहने वाली हैं जनता के जहन में, जिसको लेकर लगातार वोटिंग के लिए जनता बाहर निकल रही है। और साथ ही साथ अपील भी की जा रही है लगातार कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर यहां पर करें। और बड़े मुद्दे कौन से थे ये तो देखिए आपने समझ लिए, लेकिन अब तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जो अलग अलग जगहों से आ रही है। किस तरह से ये देखिए बुजुर्ग लोग बाहर निकल रहे हैं घरों से और वोट कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, और जवानों में भी उत्साह बनने वाली ये तस्वीरें हैं कि अगर बुजुर्ग सुबह सुबह उठ रहे हैं और मतदान के लिए बाहर घरों से निकल रहे हैं तो जरा वो भी निकले और अपने उत्साह को दिखाएं। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और पहले मतदान फिर जलपान, शुरू से ही चुनाव आयोग तो ये बात कहता ही रहा है, और तमाम जो बड़े नेता घरों के बाहर निकले हैं उन्होंने भी फिलहाल ये संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसके अलावा अमित शाह ने और तमाम प्रमुख लोगों ने ट्वीट भी किया है, अपनी बात भी कही है। मुद्दे जो हावी हैं वो आपको हमने दिखाए, और अब की बार किसकी सरकार, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। कि कई ऐसे लोग हैं जो मैसेज देते हैं कि कैसे घर के बाहर निकले और जरूर वोट करें। इनमें शामिल है कई ऐसे सीनियर सिटीजन जो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिलहाल पहुंचे हैं। सर अंदाज से आपकी उम्र क्या होगी और आप इतने सुबह वोट करने आए हैं, क्या एक मैसेज देते हैं? कहूँ छू के सु वोटिंग कर, अच्छा आप કે તમે ઉંમર કેટલી થઈ? 93 वोट करके आए, वोट करके आए हैं आप? યસ વોટ કરવા કેમ આવ્યા એમ और जरूरी है आजकल, वोट तो करना ही चाहिए। आप बताएं मैम, आज आप लोग दोनों आए हैं पूरे परिवार के सहित, क्या मैसेज देते हैं कि घर के बाहर मतलब उम्र के को देखते ना देखकर वोट करना जरूरी है? वोट करना जरूरी है, अपना नागरिक का हक है। बस आपने किस चीज के लिए वोट किया है? नेशनल मुद्दों के लिए, राष्ट्रीय मुद्दों के लिए या लोकल इश्यूज के लिए? राष्ट्रीय मुद्दों के लिए।
क्या लगता है आपको कि कोई चेंज आना चाहिए, कोई बदलाव आना चाहिए, या जैसे चल रही है चीजें वैसे? गरीबों का अच्छा होना चाहिए, बस इसमें सब आ गया। आपकी उम्र क्या हो? 88। आप 88 साल के हैं और सर 93। 88 साल की उम्र इस बुजुर्ग इन महिला की। और आप देखिए, खूबसूरत ये तस्वीरें तो जरूर हैं, लेकिन चर्चा जो हम यहां पर कर रहे हैं, आपको बताऊं पैनल तो पूरा जुड़ा हुआ है। एक और मेहमान शिवम त्यागी जी, पॉलिटिकल एडिटर, भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम जी, सुना आपने, 88 साल की बुजुर्ग महिला भी कह रही है कि राष्ट्रवाद अहम मुद्दा है, तो लाख इसे नकारने की कोशिश विपक्ष करे, लेकिन 88 साल की बुजुर्ग महिला भी अगर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट डाल रही है तो इसकी अहमियत समझना पड़ेगा। देखिए, जो नकार रहे थे राष्ट्रवाद को, उनको जनता ने किस तरह से नकारा है पिछले बहुत सारे चुनावों में, वो सबने देखा है। शुरुआत में लोगों ने गालियों से शुरुआत की, सबूतों से शुरुआत की, और आज हालात ये है कि अगर इस देश की सेना या फिर कोई भी काम या भी राष्ट्रहित में जो भी काम होता है, उसके लिए सभी करीब करीब पार्टियों ने कम से कम चुप रहना तो सीख लिया है। अब वो गलत बयानी या बदजबानी नहीं करते उसके लिए। और इस देश की जनता अगर राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर वोट करती है या राष्ट्रवाद को अपना प्रथम मुद्दा बनाती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इस देश में छोड़िए, पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद को लेकर हमेशा से चुनाव होते रहे हैं, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन की वो रैली हो, चाहे उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में अपने कुछ मुद्दे हो। मुझे लगता है कि ये एक जरूरी मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ विकास के मुद्दे पर चुनाव ना हो, ये भी ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जनता को सभी अपने छोटे बड़े मुद्दों को देखते हुए और राष्ट्रवाद को साथ लेकर, लेकिन एक चीज है शिवम, आपको ये मानना होगा कि क्षेत्रीय विधानसभा के चुनाव में बड़ी चतुराई से बीजेपी ने इन राष्ट्रीय मुद्दों को, राष्ट्रवाद के मुद्दों को प्रमोट किया है। आप अगर बात करें तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर फोकस होना चाहिए था, जनता भी उम्मीद लगाए बैठी थी। ये विपक्ष की नाकामी है कि वो इन कमियों को नहीं बता पाए। राज भाई जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मनीष। देखिए, अभी हम महाराष्ट्र में बार बार कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया कि कश्मीर का 370 का महाराष्ट्र के चुनाव में क्या काम। अभी हम उन्हें भी सुन रहे थे, अजीत पवार को, लेकिन उसका जवाब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया अपनी रैलियों में कि क्या कश्मीर इस देश का सिरमौर नहीं है, मस्तक नहीं है, क्या कश्मीर हमारा सबका नहीं है, हमारा गौरव नहीं है। और यदि उस मुद्दे पर सरकार ने कोई बड़ा कदम उठाया हो, उसी बीजेपी की सरकार राज्य में हो, तो क्यों ना राज्य में उसकी चर्चा की जाए। और महाराष्ट्र के लोग, क्या वो सेना में नहीं है? बहुत एक देखिए लिंक जोड़ने वाली बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि देश के लिए जो मुद्दे हैं वो वहां काम नहीं करेंगे। आप राफेल की भी बात कर रहे हैं, वो भी आपकी सेना को मजबूती देता है। क्या हरियाणा से, क्या महाराष्ट्र से, क्या हमारे सैनिक शहीद नहीं होते जवान पर? क्या वो वहां के नागरिक नहीं है, सुरक्षा नहीं करते? तो मुद्दा तो बनता है, इसलिए एकदम से आप डिस्कार्ड करना। और सबसे बड़ी बात मैं कहूं आपको कि कोई भी मुद्दा चुनाव में खारिज नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकती कि कोई एक ही मुद्दा सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोपरि हो। सारे मुद्दे मिलकर चलें। जी, सुबह का वक्त है और जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें भी दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा और प्रीति सोमपुरा दोनों ही मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, कहां मौजूद हैं आप और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? स्कूल में मौजूद हूं, जहां पर तमाम बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो आते हैं यहाँ पर वोट करते हैं। आमिर खान, थोड़ी देर पहले यहाँ पे किरण राव और कुणाल कोहली फिल्म डायरेक्टर, तमाम ऐसे जो है भी वोट करके गए। यहाँ पर देखिए पुलिस व्यवस्था की चाक चौबंद यहाँ पर निजाम है। और इस सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, शाम को 6 बजे तक चलेगी। सुबह का चूंकि वक्त है, तो यहाँ पर उतना अच्छा भीड़ कर सकते हैं नहीं देखा जाए, क्योंकि जो इलाका है काफी पॉश इलाका कहा जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर उतनी भीड़ अब तक नहीं देखी गई, लेकिन जरूर आने वाले समय में भीड़ बहुत अधिक यहाँ पर होगी। कि यहाँ पर भारी पैमाने पर जो फिल्म सितारे होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, वोट करते हैं। लेकिन पूरा महाराष्ट्र अगर हम बात करें तो जरूर क्या है अभी और कौन कौन से फिल्मी सितारे आने वाले हैं? और सबसे खास बातें हैं, देखिए सर, मैंने बताया आपको कि आमिर खान से लेकर तमाम ऐसे जो फिल्मी सितारे हैं वह यहाँ पर जावेद अख्तर से लेकर तमाम ऐसे जो फिल्मी सितारे जो हैं, गुलजार हैं, वह तमाम फिल्मी सितारे हैं जो यहाँ पर खासतौर से यहाँ पर आएंगे। लेकिन इस बीच यह भी है कि तमाम जो वीआईपी लोग भी होते हैं, तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वह यहाँ पर आते हैं, वोट करते हैं। और वोटिंग का सिलसिला जो लगातार शुरू है, जो धीरे धीरे करके लोग वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं बता दूं आपको कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग शुरू है और वहां पर
पर भारी पैमाने पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे, वोट डाले। गढ़चिरौली का ऐसा जिला माना जाता है महाराष्ट्र का, जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है और जिसके वजह से काफी यहाँ पर दिक्कत होती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद इस बार गढ़चिरौली में की गई है। ठीक है, तो फिल्मी सितारे मतलब घरों के बाहर निकल रहे हैं। प्रीति सोमपुरा का भी रुख कर लेते हैं। प्रीति, माया नगरी की माया आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जहां आप इस वक्त खड़ी हैं, थोड़ा वहां के बारे में बताएं। कुछ माया उधर की समझ आ रही है क्या? किस तरह का रुख है, क्या तस्वीरें हैं? इस वक्त मैं मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ पे खड़ी हूं, क्योंकि ये जो पोलिंग बूथ है वहां पर पूरे देश की निगाहें इसी पोलिंग बूथ पे है, क्योंकि यहाँ पर ठाकरे जो है वो यहाँ वोट करने आते हैं। उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ में जो है यहाँ वोट करने आएंगे और इस बार जो है यहाँ का महत्व काफी है, क्योंकि ठाकरे घराने का पहला व्यक्ति जो है इस चुनाव में उतरा है और वो है आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे खुद इस बार जो है वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सभी की निगाहें जो है इस बार ठाकरे परिवार के ऊपर है, क्योंकि ठाकरे परिवार ने और जो है शिव सैनिकों ने पहले ही कह दिया है कि इस बार जो है हमारा मुख्यमंत्री जो है वो आदित्य ठाकरे है। इसीलिए पूरे देश की निगाहें जो है इस वक्त ठाकरे परिवार के ऊपर है। ठीक है, और अभी फिलहाल कतारें हैं आपके पीछे। जी हाँ, हम लोग आपको दिखाना चाहूंगे कि मेरे पीछे जो पोलिंग बूथ है वहां पर जो है अब से कुछ ही देर के बाद जो है केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं मतदान करने के लिए। और जो है सुबह से आज लगातार जो है मुंबई में बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी जो है लोग यहाँ पे घर के बाहर लोग जो है निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। और साथ में ही जो है न सिर्फ बुजुर्ग लोग बल्कि नौजवानों में भी काफी उत्साह है। अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई में इस वक्त घाटकोपर, मुलुंड, पवई, कांदिवली, बोरीवली और मलाड ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। खास तौर पे जो है सुबह 2 घंटे से हमें जो देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक जो है। ठीक है प्रीति, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन प्रीति जैसा कह रही है कि शिवसेना का कहना है कि आदित्य ठाकरे उनके अगले मुख्यमंत्री होने, मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिलने वाला है। नितिन गडकरी ने इसके पहले कहा कि देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री। चर्चा इसके ऊपर होगी एक ब्रेक के बाद।